शादी, एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी समाज का आधार माना जाता था, आज उसी पर से लोगों का भरोसा क्यों उठता जा रहा है। हाल में हुई कुछ घटनाओं ने तो हमें इस रिश्ते की बुनियाद पर ही सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। क्या प्यार और भरोसा अब बीते जमाने की बातें हो गई हैं? चलिए, आज इस हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शादी नहीं, बर्बादी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये आज बहुत से लोगों की सच्चाई बन चुकी है जो एक टूटे हुए या जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हैं। आज आलम यह है कि लोग शादी के नाम से भी डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनका भी सपना एक बुरा सपना बनकर न रह जाए। तो सवाल ये उठता है कि समाज की ये सबसे पुरानी संस्था आखिर फेल क्यों हो रही है। आज की इस पड़ताल में हम उन्हीं छिपे हुए कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो शादियों को तोड़ रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि कामयाब रिश्ते की चाबी आखिर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं वो नए खतरे जो आज की शादियों पर मंडरा रहे हैं। इन्हें आप बर्बादी के नए नियम भी कह सकते हैं। देखिए, वफादारी, ये शब्द जैसे पुराना होता जा रहा है। आज के ज़माने में जब ओपन मैरिज और पार्टनर स्वैपिंग जैसी बातें नॉर्मल हो रही हैं, तो क्या सच में किसी एक पार्टनर के लिए कमिटेड रहने की उम्मीद की जा सकती है? या फिर हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हमें प्यार और एक साथी की ज़रूरत ही नहीं रही? कहते हैं ना, मर्द और औरत दो अलग दुनिया से आते हैं, और शादी की उम्मीदों के मामले में ये बात बिल्कुल सही लगती है। एक तरफ पुरुष हैं जिन्हें प्यार और एक साथी चाहिए, तो दूसरी तरफ महिलाएं हैं जो अक्सर सुरक्षा और स्थिरता ढूंढती हैं। अब जब ये दो अलग अलग उम्मीदें टकराती हैं, तो टकराव तो होना ही है। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और आज भी कई शादियों के टूटने की वजह बनता है, वर्जिनिटी। ये लड़ाई तो पुरानी है, पर मैदान बिल्कुल नया है। क्या मैं पहला हूं? ये एक सवाल कई पुरुषों के दिमाग में घूमता रहता है। ये सोच ही कि उनके पार्टनर का प्यार पहले किसी और का था, उनके ईगो को बुरी तरह चोट पहुंचा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी का पास्ट उसके भविष्य का फैसला कर सकता है? असल में तो किसी का कैरेक्टर, उसकी वफादारी और उसका डेडिकेशन, इन चीजों को वर्जिनिटी से तो नहीं तौला जा सकता। हो सकता है एक टूटा हुआ दिल भी उतना ही प्यार करे, शायद पहले से भी ज्यादा गहराई से। और अगर आज भी कोई वर्जिनिटी को ही सब कुछ मानकर बैठा है, तो ये किसी खजाने की तलाश करने जैसा है। एक सर्वे बताता है कि आज सिर्फ 1% लोग ही वर्जिन हैं। तो क्या एक ऐसी उम्मीद पर, जो प्रैक्टिकल ही नहीं है, एक पूरे रिश्ते को दांव पर लगाना सही है? तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की जड़ तो समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। एक अच्छी शादी की चाबी सही पार्टनर चुनने में है, और इसमें साइकोलॉजी हमारी काफी मदद कर सकती है। किसी भी लड़की की जिंदगी में उसका पहला रोल मॉडल उसके पिता होते हैं, और फादर फैक्टर थ्योरी यही बताती है कि एक बेटी का अपने पिता के साथ जैसा रिश्ता होता है, वही रिश्ता उसके आने वाले सभी रोमांटिक रिश्तों की नींव रखता है। सोचिए, एक अच्छे पिता अपनी बेटी को सिखाते हैं कि उसे कैसा बर्ताव मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। वो उसे एक ऐसा पार्टनर चुनने के लिए तैयार करते हैं जो उसकी इज्जत करे। लेकिन अगर पिता ही एब्सेंट हो या उनका व्यवहार ठीक ना हो, तो वो बेटी प्यार की गलत परिभाषा सीख सकती है और बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंस सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी के भविष्य को समझना है, तो उनके परिवार को देखिए। उनके माता पिता का रिश्ता कैसा है, ये उनके घर के माहौल के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर घर में आपसी सम्मान है, तो ये एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अगर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, शादी से पहले की एक जरूरी टूल किट। ये वो बातें हैं जो ये समझने में मदद करेंगी कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, और उन गलतियों से कैसे बचें जो अनजाने में हो जाती हैं। ये लाइन तो बहुत लोगों ने सुनी होगी, बेटी की डोली उठेगी और फिर अर्थी ही आएगी। असल में ये कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक श्राप है। ये एक बेटी को ये संदेश देता है कि चाहे जो हो जाए, उसे अपने ससुराल में ही रहना है, भले ही उसकी जान पर ही क्यों ना बनाए। एक और चीज जिससे सावधान रहना जरूरी है, वो है ममाज बॉय। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो कभी अपनी माँ के असर से बाहर ही नहीं निकल पाता। वो हमेशा हर हाल में अपनी पत्नी से पहले अपनी माँ को ही चुनेगा, और ये एक टूटी हुई शादी की पक्की रेसिपी है।
देखिए, शादी कोई जुआ नहीं होनी चाहिए। इस पार्टनर इवैल्यूएशन चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतर फैसला लिया जा सकता है। इससे ये पक्का करने में मदद मिलेगी कि आप एक ऐसे इंसान से जुड़ रहे हैं जिसके साथ आपकी सोच, आपके लक्ष्य और जिंदगी को देखने का नजरिया मिलता है। और सबसे जरूरी कदम, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग। शादी के बाद पछताने से लाख गुना बेहतर है कि शादी से पहले ही खुलकर बात की जाए। ये उन मुश्किल बातों को करने का एक सेफ जरिया है जो एक मजबूत रिश्ते की नींव रखती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, शादी एक पर्सनल पार्टनरशिप है या एक पारिवारिक समझौता? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि मॉडर्न शादी का भविष्य क्या होगा। इस पर सोचिए और अपना फैसला समझदारी से लीजिए।